Jai Hind friends, welcome to our educational channel Abhay Gyan. Today we are going to discuss 10th लेक्चर वीडियो ऑफ वॉइस लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस। और आज हमारा मिसलेनियस का थर्ड पार्ट होगा, जिसके अंदर हम 3 वेरियस कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली होगी सेंटेंस स्टार्ट विद देयर, फिर वर्ब्स विद स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस एंड थर्ड वन वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन चीजों के आपको किस तरह पैसिव बनाने हैं, ये चीजें बहुत कम रेयरली मिलती हैं आपको इनके रूल्स पढ़ने को, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के अगर देखें आप, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप पहला देखें सेंटेंस स्टार्ट विद देयर, यानी ऐसे सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउन वर्ब का आपके पास बी फॉर्म के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है टेंस और वॉइस के अंदर भी। एक एग्जांपल देखते हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। यहां देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस लिखा हुआ है। फिर सेकंड कंडीशन वर्ब्स विद स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस, यानी ऐसी वर्ब जो कोई स्पेसिफिक या एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लेकर ही ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती हैं, उसके बिना वो ऑब्जेक्ट को नहीं लेती हैं। तो जो ऐसी वर्ब्स अगर सेंटेंस में यूज हुई हो, तो उनका पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना है। जैसे यू लॉग्ड एट मी, यहां एट प्रीपोजिशन पहले से यूज हुआ है। आप रिकॉल करिए कि लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया रहता, लेकिन जब उन्हें पैसिव में हम चेंज करते हैं तो उनमें हम कई तरह के प्रीपोजिशन, जैसे टू का प्रीपोजिशन, विथ, इस तरह के प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। वहां बाई के अलावा, यानी बाई वहां नहीं यूज होता है एज ए प्रीपोजिशन। बाई के जगह हम कई बार टू यूज करते हैं, कई बार विथ यूज करते हैं। इसके अलावा भी 1-2 प्रीपोजिशन हमने वहां यूज किए थे, इन भी हमने वहां यूज किया था। लेकिन हम यहाँ उस एक कैटेगरी पढ़ने वाले हैं जिसमें एक्टिव में पहले से कुछ ना कुछ वर्ब के साथ कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन दिया रहता है। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ब होती हैं, जैसे लुक एट, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लाफ एट, स्माइल एट। इसके अलावा भी और बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। जब इस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे तो वो सभी वर्ब्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप उनके साथ प्रैक्टिस करिए। हमारी थर्ड कंडीशन होगी वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब हो वो टू ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त हो, यानी वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट हो। एग्जांपल देखिए, सी गेव मी अ बुक, यहां आप देख पा रहे हैं मी और अ बुक 2 ऑब्जेक्ट है, तो इन्हें किस तरह से पैसिव बनाना है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो आइए एक एक करके हम अपने स्ट्रक्चर्स को, इन तीनों तरह के स्ट्रक्चर है, कहें कि तीनों तरह की जो कैटेगरीज आज हमने ली है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस स्टार्ट विथ देयर। तो यह है हमारी फर्स्ट कैटेगरी मिसलेनियस के थर्ड पार्ट के अंदर कि सेंटेंस स्टार्ट विद देयर। सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो, सेंटेंस में सबसे पहले देयर आए प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब आए। यहां जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है, ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, जो कि हमने बताया था बीइंग वर्ब, उसी को बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, ये सभी वर्ब हमने बताई थी जो बीइंग वर्ब है, वही बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। फिर इसके बाद इसमें कोई ना कोई नाउन रखा जाता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, प्लस इन्फिनेटिव वर्ब यूज की जाती है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या है भी, हमने लास्ट भी 1-2 वीडियोस में के पहले ही डिस्कस किया था कि टू प्लस वर्ब जो होती हैं वो इन्फिनेटिव कहलाती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि देखिए देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हमारा इज हुआ बी फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हमारा नाउन आएगा अ लॉट ऑफ वर्क, फिर इन्फिनेटिव टू डू। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर। इसे जब हम पैसिव फ्रेम करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। सबसे पहले देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां एक चीज आप ध्यान रखिए कि अब तक हम जोर देते हैं पैसिव के स्ट्रक्चर, पैसिव के रूल को समझने के लिए उस पर फोकस करते रहे हैं, लेकिन इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है, एक्टिव वाले इस स्ट्रक्चर पे। यानी ये स्ट्रक्चर कहीं आपको दिख जाए तो आप पहचान जाओ कि हाँ ये इस फॉर्म में है। जैसे देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो आपको तुरंत पहचानना है कि देयर से स्टार्ट हुआ, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर इसके बाद नाउन दिया हुआ है प्लस टू प्लस वर्ब यानी कि इन्फिनेटिव आई है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हमें कैसे फ्रेम करना है,
ये आप तुरंत कर लेंगे, ये ज्यादा सोचने की आपको दिक्कत नहीं होगी। एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। अब आइए इन सेंटेंसेस को हम अपने पैसिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेम करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं देयर आर टू नॉवेल्स टू राइट। इस स्ट्रक्चर पे आप देख रहे हैं फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसे अब हम फ्रेम करते हैं अपने पैसिव के स्ट्रक्चर में। देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस यहाँ आपको लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका पैसिव बनाना। सबसे पहले हम यहां देखते हैं हमारा देयर आएगा। पैसिव के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं देयर, देयर, फिर हमारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि यहां पर आर यूज हुई है, देयर आर, प्लस हमारा जो नाउन है तो देयर आर टू नॉवेल्स हमारे नाउन के साथ जाएगा। देयर आर टू नॉवेल्स, फिर स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं टू बी लिखना है, तो टू आ चुका है हमारा, प्लस बी, टू बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हमारी मेन वर्ब है राइट, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो देयर से शुरू होने वाले हमारे सेंटेंस देयर आर टू नॉवेल्स टू राइट का पैसिव बन चुका है देयर आर टू नॉवेल्स टू बी रिटन। अब हम अपना एक सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, उसे भी हम फ्रेम करके देखेंगे। हमारा सेकेंड सेंटेंस कह रहा है देयर इज नो वर्क टू डू। यहाँ एक निगेटिव सेंटेंस है, इसे भी हम फ्रेम कर लेते हैं ताकि निगेटिव सेंटेंसेस भी आए तो आप उन्हें इजिली फ्रेम कर पाए। तो देयर इज नो वर्क टू डू, सिंपली हम नो को जहां है वहीं का वहीं रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पैसिव के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग से फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आएगा देयर, फिर हमारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इज आ जाएगी, देयर इज, फिर हमारा नाउन ये जाएगा नो वर्क, देयर इज नो वर्क, फिर हमारा स्ट्रक्चर कहता है इसके बाद हमें टू बी लिखना है तो हम टू बी, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी डू है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो ये हो गया डन, यानी देयर इज नो वर्क टू डू इसका पैसिव बन गया देयर इज नो वर्क टू बी डन। फिर देखते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। यहां कोई काम नहीं था करने को, लेकिन यहां बहुत सारा काम है करने को। इसे हम फ्रेम करके देखते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखते हैं देयर, यहां हम देख लेते हैं देयर आ गया हमारा, फिर बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी तो देयर इज, फिर देयर इज के बाद हमारी नाउन आ जाएगी, नाउन के रूप में हम इतना पूरा लिख लेते हैं, a lot of work, there is a lot of work, वर्क आ गया। अब हमारा आएगा टू बी, फिर इसके बाद हम लिख लेंगे कंप्लीटेड। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो चुका है देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। आप देख सकते हैं सेंटेंस फ्रेम हो चुका है। तो इस तरह आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, कंप्लीटेड अगर आपको नहीं दिख रहा होगा फ्लैश के कारण, तो इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो ये है हमारा देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड, यानी हमारे जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था उसका हमारा पैसिव बन चुका है। तो इस तरह तीन एग्जांपल के साथ हमने प्रैक्टिस की। अब एक चीज आपको बता दूं ताकि उसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस एक्टिव का स्ट्रक्चर पहचानना है। बस यहां आप देख रहे हैं कि जब हम पैसिव बनाते हैं सारी की सारी चीज वैसी की वैसी रखी जा रही हैं, चेंज सिर्फ कितना हो रहा है बी का और मेन वर्ब की फॉर्म का। यहां मेन वर्ब की जो भी फॉर्म रहती है पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म कर देनी है और उसके पहले हमेशा बी लगा देनी है। यह कहे कि टू के बाद बी लगा देना है। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सारी चीजें वही रखनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्टिव में है, सारी चीजें वही की वही है, बस टू के साथ टू के बाद बी आ रहा है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यही चीज यहां भी हुआ, टू के बाद बी आया, टू बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां भी नोट करने वाली
इतनी सी बात है, बाकी सारी चीज आप देख पा रहे हैं सेम है। यहां भी आप देखें देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू, यहां बी आ गया और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आ गई। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक दो सेंटेंस हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। तो हम देखते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी यानी वर्ब्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसी को हमने अभी बताया था आपको कि वर्ब विद स्पेसिफिक प्रीपोजिशन यानी ऐसी वर्ब्स जो प्रीपोजिशन के साथ आती हैं तभी वो ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करती हैं, नहीं तो वो इंट्रांजिटिव की तरफ बिहेव करती हैं। तो कुछ वर्ब्स हैं जैसे लाफ्ड एट, लुक आफ्टर, स्माइल एट, मोक एट, डिराइड एट, ब्रोक इनटू या ब्रेक इनटू, लुक फॉर। तो इस तरह की ये जो वर्ब्स होती हैं ये प्रीपोजिशन के साथ ही जब प्रयुक्त होती हैं तभी ये ऑब्जेक्टिव को एक्सेप्ट करती हैं, यानी इन वर्ब्स का एक्शन तभी ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है और तभी हम इनके पैसिव बनाने में एबल होते हैं। तो इनके पैसिव बनाने के सभी नियम वही रहेंगे, बस आपको ये जिस तरह से ये प्रयुक्त होते हैं सेंटेंस में, ये एट हो या फिर इनटू हो, फॉर हो, कोई भी प्रीपोजिशन जिस तरह सेंटेंस में आता है सेम उसी तरह रख देते हैं। बाकी पैसिव बनाने के नियम पहले जैसे होंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी स्माइल्ड एट मी, सेकंड वन इज दे लिसन टू द म्यूजिक एंड थर्ड वन इज समवन शाउट्स एट द मैन। तो इन्हें फ्रेम करने के बाकी नियम वही होंगे, बस आपको इस एट का और टू का इस एट का जैसा का तैसा वर्ब के साथ ही आपको इनको यूज करना है। तो इन सेंटेंस को फ्रेम करके देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। शी स्माइल्ड एट मी, सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट अपना निकालते हैं, मी का हो जाएगा आई। अब आप यहां देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट है, स्माइल्ड है, सेकंड फॉर्म है, कोई मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त नहीं हुई है तो यहां पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई के लिए यूज होती है वॉज। तो आई वॉज हमारा सिंपली उत्तर आ गया। अब हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्माइल है, जो की थर्ड फॉर्म स्माइल्ड होती है, सेकंड फॉर्म भी स्माइल्ड ही होती है। तो स्माइल्ड, फिर सिंपली स्माइल्ड एट है तो इसके साथ हम एट को भी ले लेंगे, ये सीधे तौर पर हम यहां लिख देंगे स्माइल्ड एट। फिर शेष नियम वही रहेगा हमारा बाई एजेंट, तो यहां आ जाएगा बाई और हमारा एजेंट सी है। तो सी को जब हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो वो सी का हर हो जाता है। तो यहां आप एक चीज नोट कर लीजिए कि यहां पैसिव बनाने के सेम नियम यही होंगे, यानी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, आप इसे लिख भी लीजिए, साथ ही आपकी स्क्रीन पर है। हमारा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। यहां हम एट नहीं कह सकते क्योंकि इसके जगह हम कई बार इनटू, आफ्टर, एट, ये सारे प्रीपोजिशन भी अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ब के साथ हो सकते हैं। तो हम प्रीपोजिशन प्लस बाय एजेंट, एजेंट को हम जैसे लिखते थे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके वैसे ही हमें लिखना है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, दे लिसन टू द म्यूजिक। अब हमारा सबसे पहले यहां से हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे द म्यूजिक, द म्यूजिक। फिर यहां देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है और साथ में किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की गई है। तो द म्यूजिक इज सिंगुलर होने के कारण इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम इज एमआर यूज करते हैं। तो द म्यूजिक इज अब हमारा आ चुका है। अब इसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो लिसन की लिसन हो जाएगी मेन वर्ब। यहां देख पा रहे हैं हम दे लिसन टू द म्यूजिक। तो इसके बाद हमको सिंपली ये जो प्रीपोजिशन दिया है तो मेन वर्ब के साथ वो प्रीपोजिशन लगा देना है। हमारा सेंटेंस बना है द म्यूजिक इज लिसन टू। अब हमारा बचा है बाई और एजेंट, इसे भी हम लिख लेंगे बाय। हमारा एजेंट है दे का हो जाएगा देम। तो इस तरह सेंटेंसेस को आपको इजीली फ्रेम करना है, कोई दिक्कत नहीं, सारे रूल्स पहले जैसे होंगे। इसमें सिर्फ आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। अगर कोई भी फॉर्म दी हो, थर्ड हो तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड या कोई भी फॉर्म हो, आपको वहां थर्ड फॉर्म कर देना है और जो उस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन यूज हुआ हो वो हम लिख देते हैं। अगर यहां द म्यूजिक होता और प्रीपोजिशन नहीं होता तो हम इन्हें पैसिव में फ्रेम करने में सक्षम नहीं हो पाते, इन्हें पैसिव में फ्रेम नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं समवन शाउट्स एट द मैन। तो वहां भी सबसे पहले हम अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग द मैन लाएंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, नया सब्जेक्ट द मैन। अब
इसके बाद हम सिंपली रखते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ आप देख रहे हैं साउट्स है यहाँ पर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो द मैन सिंगुलर होने के कारण इज, द मैन इज साउट, या बारी आए साउट है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी साउटेड एट, हमारा प्रीपोजिशन आ जाएगा सिंपली जैसे कि तैसा। तो यहां हमारा सेंटेंस फ्रेम हो चुका है, द मैन इज साउटेड एट। बाई एजेंट आपको नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं जो हमारा एजेंट है समवन है। हमने पैसिव विदाउट एजेंट जब पढ़ा था, हमने पैसिव विदाउट एजेंट पढ़ा था, वहां पढ़ा था कि समवन, समबडी, इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है, वहां हम बाय एजेंट मेंशन नहीं करते हैं। तो वही रूल यहां होंगे। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि यहां सारे रूल्स वही होते हैं। सिंपली आपको थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के बाद एट यूज करना है। तो हमारी दो कैटेगरीज हो चुकी हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड कैटेगरी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो हम उन्हें कैसे पैसिव फ्रेम करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। ऑब्जेक्ट यानी ऐसे सेंटेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिन सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है वो दो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है। उस वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें कैसे फ्रेम करना है। तो उससे हम आगे डिस्कस करें इसके पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस बाय एजेंट। यहां सेकंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, यानी उन दोनों ऑब्जेक्ट में से आप एक को जो जब सब्जेक्ट बना लेंगे उसके बाद बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट यहां पर हम रख देंगे। इसे हम सेकंड का मेरा मतलब उससे था कि जो ऑब्जेक्ट आप एक स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट ले चुके हैं और एक ऑब्जेक्ट अभी आपका बचा हुआ, जैसे आप यहां देख रहे हैं मी एक ऑब्जेक्ट है, बुक एक ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, पेन ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी एक को ही आप एज ए सब्जेक्ट ले जाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में बचेगा। तो बाय एजेंट के पहले आपको रखना है। शेष नियम वही होंगे, बस बाय एजेंट के पहले आपको वो ऑब्जेक्ट रख देना है जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है। मुद्दा यह है कि किस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएं और किसको हम ऑब्जेक्ट ही रहने दें। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट की बारे में आप बात करना चाहते हैं। जैसे हमने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस यानी वॉइस लेक्चर सीरीज के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वॉइस का मतलब होता है वाच या हमारी आवाज, और आवाज जो होती है हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होती है। तो आपकी भावनाएं किसे लेकर है, यानी आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं, किसके बारे में बोलना चाहते हैं, आप उसे ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको यह बताई थी कि पैसिव वॉइस का यूज हम तब करते हैं जब हमने ये डिस्कस किया था कि पैसिव वॉइस आखिर हम यूज करते हैं क्यों। तो उसमें 3 रीजन हमने आपको दिए थे। इसमें फर्स्ट रीजन था कि जब हमें ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करना हो, यानी ऑब्जेक्ट पे जोर देना हो, किसी ऑब्जेक्ट को महत्व देना हो, सब्जेक्ट को नहीं, तो किस ऑब्जेक्ट को आप महत्व देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उसको सब्जेक्ट लीजिए और दूसरे वाले को उसी तरह वहां रख दीजिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर सेम है, जनरल जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर था वही था, बस आपको क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट को वैसा का वैसा रख देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई टीच यू इंग्लिश। अब यहां मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब मैं यहां बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, या फिर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। या यू की जगह कोई और स्ट्रक्चर होता, जैसे राम होता या कुछ और होता, कोई और ऑब्जेक्ट होता, तो मैं वहां बताना क्या चाह रहा हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश टीचर हूं, या फिर मैं आपको पढ़ाता हूं, आप पर मेरा एम्फेसाइज है, आप पे जोर दे रहा हूं, वो बता रहा हूं। तो वहां आप दोनों ही तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, आप पे डिपेंड करता है। ग्रामेटिकली ये सही होंगे और एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तब भी अगर आपको कंडीशन नहीं दी हुई है कि आप किसको सब्जेक्ट बनाइए तो वहां भी आपका सही होगा। तो आइए इसे हम फ्रेम करके देखते हैं। ही गिव मी अ बुक। तो इसमें हम एक बार मी को ऑब्जेक्ट लेंगे और एक बार अ बुक को ऑब्जेक्ट लेके दोनों तरफ फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अ बुक को। हम मान लीजिए अ बुक को एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट आ चुका है अ बुक। अब आप देख रहे हैं यहाँ गेव सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज हुई है, साथ ही कोई हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप सिंपली समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, जहां पैसिव में हम वाज वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर होने के कारण वाज। फिर हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगी। तो हमारा गिव सेकंड है, फर्स्ट गिव है, थर्ड होती है गिवन। तो ए बुक वाज
गिवन। अब हमारा ये सिंपली जो ऑब्जेक्ट बचा है उसे हम लिख लेंगे जैसा वो लिखा रहता है। सिर्फ इसके पहले आपको टू लगाना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय। अब हमारा जो एजेंट बचा हुआ है जो कि सेंटेंस में ही है तो उसको ही का हम हिम कर लेंगे, जगह हम टू का यूज करते हैं, इसलिए कहां करना है आप ये ध्यान रखिएगा। फिर इसी सेंटेंस को अभी हमने अ बुक को एम्फेसाइज किया, अगर हम इसी सेंटेंस में मी को एम्फेसाइज करना होता तो उसे किस तरह हम फ्रेम करते, आइए उसे भी हम देख लेते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी किया तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम इसी स्ट्रक्चर को दोबारा फ्रेम करके देखते हैं मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मी कभी एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होता, उसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म से चेंज कर लेते हैं। तो आई हो गया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आई वाज, आप देख पाए आई आ गया, फिर हमारा वाज आ गया, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आई वाज गिवन। फिर क्योंकि यहां मी को हम सब्जेक्ट बना चुके हैं, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट बचा, तो आई वाज गिवन अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक। अब बाई एजेंट तो बाई आ जाएगा और सिंपली हमारा एजेंट जो है हिम आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कहां टू यूज करना है कहां नहीं, ये आप नोट लगा के लिख लीजिए, इसीलिए स्ट्रक्चर में हमने मेंशन नहीं किया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दो सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस करेंगे, इनके एक एक तरह की, इनके दूसरे टाइप की, यानी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना के प्रैक्टिस करेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के आपको कमेंट करना है। तो सेकंड सेंटेंस अगर हमने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लेके फ्रेम किया है तो इंग्लिश इज टॉट यू बाई मी, यहां भी टू का यूज नहीं हुआ है। फिर आपको यहां मैंने इंग्लिश को लिया था, सब्जेक्ट आपको यू सब्जेक्ट लेके बनाना है, यानी जो यहां सेकंड ऑब्जेक्ट था उसे आपको सब्जेक्ट बनाना है और इंग्लिश को सेकंड सब्जेक्ट बना के वहां पुट करके स्ट्रक्चर को कमेंट करना है। वहीं हमारा थर्ड सेंटेंस है यू गेव मी अ पेन, यहां मैंने अ पेन को एज सब्जेक्ट लेके अ पेन इज गिवन टू मी, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट बाय यू। मी के साथ जनरली टू यूज होता है, बाकी कुछ जगह जैसे यू हो गया या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उस थिंग है उसके साथ टू का जनरली यूज नहीं होता है, तो वहां आपको टू यूज नहीं करना है, इसलिए तो अ पेन इज गिवन टू मी बाय यू। अब यहां मैंने मी को सेकंड ऑब्जेक्ट बना के रखा है, आपको इसको सब्जेक्ट बना के और अपेन को सेकंड ऑब्जेक्ट बना के इसको कमेंट करना है। तो आई होप आज की वीडियो में सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह क्लियरली समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां कुछ और इंटरेस्टिंग कंडीशंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।